नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 के बाद इस साल भाजपा ने अपना 12वां बजट पेश किया है और मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात की जाए तो ये उनका दूसरा बजट है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब चर्चा करें बजट पेश होने के बाद प्रेस वार्ताओं की, जिसको लेकर हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की तरफ से एक सूची यानी कि लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंदर हर जिले में किस वक्ता को और किस प्रवक्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट को लेकर करनी है, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिम्मेवारियां लगाई गई है। लेकिन इसी बीच इस लिस्ट के अंदर भी एक बड़ा झोल देखने को मिला है। इस लिस्ट के सामने आते ही हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में और विशेष रूप से भाजपा में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि हरियाणा के 13 मंत्रियों में से सिर्फ 3 मंत्रियों के नाम इस लिस्ट से गायब क्यों हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको वो नाम बता देते हैं जो इस सूची में नहीं है। इसमें सबसे पहला नाम हरियाणा के परिवहन, श्रम एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज का है, दूसरा नाम राव नरबीर सिंह का है और तीसरा नाम स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का है। ये 3 नाम जो है इस लिस्ट में नहीं है। इसके सिवाय हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रियों के नाम इस सूची में हैं, जिनको ड्यूटी दी गई है, जिम्मेवारी दी गई है बजट 2026-27 को लेकर अपने अपने जिलों में प्रेस वार्ता करने की और प्रेस वार्ता में वक्ता और प्रवक्ता बनने की। आपको बता दें कि इस लिस्ट के अंदर मंत्री श्रुति चौधरी, मंत्री कृष्ण बेदी, अरविंद शर्मा, कृष्ण लाल पवार, इसके साथ साथ श्याम सिंह राणा, गौरव गौतम, विपुल गोयल, राजेश नागर, महिपाल ढांडा और रणबीर गंगवा का नाम है। लेकिन इस लिस्ट में जिन 3 नेताओं का नाम नहीं है, अब उनको लेकर हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है और तमाम राजनीतिक जानकार ये कयास लगा रहे हैं कि भाजपा शायद ही नेताओं को कोई सबक सिखाना चाहती है, किसी तरीके से सजा दे रही है। आखिर वजह क्या है, क्यों इन नेताओं का नाम नहीं है, क्यों इनको नजरअंदाज किया गया है, विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें मंत्री अनिल विज की, जो फिलहाल बजट सत्र भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो फिलहाल चोटिल हैं। उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर बताया गया था, जिसके बाद से ही उनको डॉक्टरों ने सख्त रूप से आराम करने की हिदायत दी थी। उम्र ज्यादा होने के कारण जल्दी ठीक होना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसी बीच खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी मंत्री अनिल विज से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है या फिर खुलकर यह बात कही जा सकती है कि अनिल विज का इस लिस्ट में नाम ना होना लाजमी है, क्योंकि वो बेड रेस्ट पर हैं, उनके दोनों पैर चोटिल है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें अहिरवाल के 2 बड़े नामों की, अहिरवाल के 2 दिग्गज नेताओं की, पहले मंत्री नरबीर सिंह और दूसरी मंत्री आरती राव, इनका नाम लिस्ट में ना होना अपने आप में कहीं ना कहीं एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर रहा है, एक नई बीजेपी की सियासी रणनीति को दर्शा रहा है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले अहिरवाल की राजनीति में भूचाल आया था, हड़कंप मचा हुआ था, चारों तरफ खलबली मची हुई थी, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनकी मंत्री बेटी आरती राव थे, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह थे, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने का काम कर रहे थे, एक दूसरे की खुली काट कर रहे थे, एक दूसरे के लिए बड़ी चुनौती अहिरवाल में बने हुए थे। यानी कि एक दूसरे को सियासी रूप से नीचा दिखाने में कोई कोर कसर ये तमाम नेता या फिर यूं कहें कि ये दोनों धड़े छोड़ नहीं रहे थे। और कहीं ना कहीं उस समय भी भाजपा के बड़े नेताओं को, भाजपा की हाईकमान को बीच बचाव करना पड़ा था और हाईकमान के धमकी देने या फिर यूं कहें कि चेतावनी देने के बाद ही दोनों धड़े शांत बैठे थे। दोनों धड़ों ने अपनी सियासी लड़ाई पर पूर्ण विराम लगाया था, ब्रेक लगाया था। लेकिन अब जो है बीजेपी ने अपने तरीके से दोनों धड़ों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि अहिरवाल क्षेत्र में पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के धड़ों के बीच जो सियासी हड़कंप मचा हुआ था, जो सियासी जंग छिड़ी हुई थी, उसका
ही नतीजा है कि इस समय राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं आरती राव, और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह का इस लिस्ट में नाम नहीं है। और इस लिस्ट में नाम ना देकर बीजेपी ने स्पष्ट रूप से उनको चेतावनी दे दी है कि अगर वो भाजपा के नियमों की पालना नहीं करते हैं, अगर वो पार्टी से खुद को बड़ा समझते हैं या फिर बड़ा समझने की गलती करते भी हैं, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है और पार्टी ऐसे उनको नजरअंदाज कर देगी कि आने वाले समय में कोई नाम भी उनका लेने वाला नहीं होगा। और उसका एक उदाहरण जो है दोनों मंत्रियों को देने का काम, उसकी एक सीख बीजेपी ने दोनों मंत्रियों को देने का काम इस लिस्ट के माध्यम से कर दिया है। इस लिस्ट से दोनों मंत्रियों का नाम हटाकर साफ और स्पष्ट संदेश या फिर यूं कहें कि सीधे सीधे चेतावनी, लास्ट वार्निंग दे दी है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अब सवाल ये उठता है कि क्या मंत्रियों का नाम लिस्ट में ना जोड़कर भाजपा वास्तव में ही उनको सबक सिखा रही है या फिर इसके कुछ पीछे कोई और सियासी वजह है? यह तो भाजपा के लोग ही जाने या फिर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ही इस बारे में खुलकर बता सकते हैं। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा किसी भी उस नेता को छोड़ती नहीं है जो उनके नियमों का पालन नहीं करता है, जो अनुशासन तोड़ता है, क्योंकि भाजपा के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है। और जो भी नेता अनुशासन तोड़ता है वो हाईलाइट हो जाता है, वो एक तरीके से डेंजर जोन में आ जाता है। और भाजपा की जब टेढ़ी नजर किसी नेता पर पड़ती है तो वो बचता नहीं है, उसका सियासी वजूद ही खत्म हो जाता है। और ऐसा कुछ पूर्व में कई बार देखने को भी मिल चुका है, चाहे बात ओम प्रकाश धनखड़ की हो जो कभी हरियाणा की राजनीति में एक बार चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद कमबैक कर ही नहीं पाए, चाहे वो हाशिए पर जाने वाले नेताओं की अगर सूची देखी जाए तो उसमें सबसे अव्वल नंबर पर रामविलास शर्मा का भी नाम है। इसके अलावा बात चाहे कैप्टन अभिमन्यु की हो या फिर भाजपा में आए हुए नेता कुलदीप बिश्नोई की हो, इन नेताओं की तरह ही कोई और नेता अगर अनुशासन की पालना नहीं करता या फिर खुद को पार्टी से बड़ा समझता है तो उनके लिए यह खतरे की घंटी है। उनके लिए यह सीख पहले ही भाजपा ने देने का काम, एक उदाहरण जो है, एक मिसाल जो है पेश करने का काम कर दिया। ऐसे में यह अहिरवाल क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि भाजपा जो लगातार यह बात कहती रहे कि हमारे लिए पूरा हरियाणा एक समान है, हम किसी क्षेत्र विशेष को इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते कि वहां से हमें सीटें ज्यादा मिल रही हैं या फिर वहां पर लोग लगातार हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे लिए हरियाणा प्रदेश की कुल आबादी ही हमारे वोटर हैं, हमारे लिए सब एक समान है, चाहे वो वोट देते हों या फिर नहीं, और हमारा फर्ज है कि हम सभी जगह पर एक समान विकास करवाएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र के लिए भी ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि अहिरवाल के दोनों ही धड़े इस समय बीजेपी ने लिस्ट से हटाकर घर बिठा दिए हैं। यानी कि उनको किसी भी जिले में जिम्मेवारी ना मिलना, भाजपा की तरफ से उनको जिम्मेवारी ना देना, सीधा सीधा उनको नीचा दिखाना है। हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष रूप से अहिरवाल के लोग इस मसले को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।